अब इतना करो, एक बार वृंदावन चले जाओ और जाकर के मुझे उन गोपियों की, उन माता यशोदा की ग्वाल बालों की याद इसलिए आती है क्योंकि वो मुझे बहुत याद करते हैं। अगर मैया मुझे याद नहीं करती तो मुझे मैया की याद नहीं आती। अगर गोपियां मुझे याद नहीं करती, राधा रानी मुझे याद नहीं करती तो मुझे भी शायद राधा रानी की याद नहीं आती। पर अगर मुझे उनकी याद आती है तो ये प्रमाण है कि वो मुझे बहुत याद करते। इसलिए जाओ और जाकर के कह देना गोपियों से कि मुझे याद न किया करें, मैं मथुरा में अच्छे से रह नहीं पाता हूँ। और हाँ, एक बात, जा ही रहे हो तो मेरी काली कमली ओढ़ लो, क्योंकि मेरे वृंदावन वाले मेरे सिवा किसी को देखना पसंद भी नहीं करते। मेरे सिवा वो किसी को देखते नहीं है। उद्धव जी ने कहा मैं जाऊंगा पर ज्यादा टिक नहीं पाऊंगा आपके वृंदावन में। भगवान ने कहा जाओ तो सही। उद्धव जी रथ पे सवार हुए, भगवान की काली कमली को लेके उड़ लिया। इधर भगवान जब से वृंदावन को छोड़ करके मथुरा गए, बाल बालों की स्थिति क्या है? बोले रोज मथुरा के दरवाजे पे आकर ग्वाल बाल खड़े हो जाते हैं, हमारा कृष्ण आ रहा होगा, हमारा कृष्ण आ रहा होगा, झाड़ियों में छुप जाते हैं। जब भी कोई रथ आता है लगता है कृष्ण आ गया। आज रथ के आने की आवाज सुनाई पड़ी, ग्वाल बाल निकले, हमारा कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। दौड़े मधुमंगल, महाराज मधुमंगल रूट करके बैठ गया। आने दो कृष्ण को, आज मैं उससे पूछूंगा तुमने परसों आने का वादा किया था, परसों लगा दिया, आए मैं बात नहीं करूंगा उससे, मैं नाराज होकर बैठ जाऊंगा। लेकिन जैसे रथ आया, मधुमंगल भी निकल गया झाड़ी में से। किसी ने कहा तुम तो रूठ के बैठे थे, तुम क्यों निकल गए? बोले पहले कानों पे बात तो कर लेने दो, रूठ तो बाद में जाऊंगा, पहले बाद में रूठूंगा, पहले काना से मैं पूछूंगा इतना देर क्यों किया आने में। रथ आकर के खड़ा हुआ, रथ में देखा कौन है? कृष्ण नहीं है। महाराज ग्वाल बालों ने देखा रथ में कृष्ण नहीं कोई और है, उदास हो गए, सर लटका लिया। उद्धव जी ने कहा प्रणाम, मैं यदुवंशियों का महामंत्री, मेरा नाम उद्धव है, कृष्ण का मित्र हूं मैं। कृष्ण का मित्र? तुम कृष्ण के मित्र हो? ये सुनते ही कहते हैं सारे ग्वाल बालों ने उद्धव जी को पकड़ लिया, आलिंगन कर लिया, ये मेरे कृष्ण का मित्र है, मेरे कृष्ण से कम नहीं है। उद्धव जी ने कहा इतना बता दो, नंद रानी का महल कहाँ है? ग्वाल बालों ने कहा जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, किसी को नंद रानी के महल का पता बताने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे चले जाइए, जो नदी बह रही है ना, इस नदी का अंत जहाँ पे है वही नंद रानी का महल है। ये नदी कैसी है? बोले जब से कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके गए हैं, मैया यशोदा, लाखों गोपियां, श्री राधा रानी भगवान के कृष्ण में हजारों गायें विरह में इतना आंसू बहाती है। महाराज उन आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया है। ये कोई नदी नहीं, ये हजारों गोपियां, राधा रानी, मैया यशोदा और गायों का आंसू है। उद्धव जी ने जैसे ये सुना, महाराज सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। ये क्या देख रहा हूँ मैं, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उद्धव जी नंद रानी के महल में आते हैं, किसी ने महल में प्रवेश दिलाया। महारानी, मैया यशोदा, मैं उद्धव प्रणाम करता हूँ। किसी ने कहा जोर से बोलो, मैया को सुनाई नहीं पड़ता। क्यों? बोले जब से लाला छोड़ करके गया है, मैया यशोदा इतना रोती है, लाला के विरह में कानों की शक्ति समाप्त हो गई है। महारानी मैं प्रणाम करता हूँ, मैं उद्धव। बोले थोड़ा और जोर से बोलो, मैया को सुनाई नहीं पड़ता। मैया यशोदा भगवान कृष्ण के विरह में इतना आंसू बहाती है, आंखों से कम दिखाई देने लगा है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। उद्धव जी ने फिर कहा, उद्धव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैया यशोदा ने कहा चुप रहो, मेरा लाला पालने में सोया है, जल जाएगा। कभी चंदा मांगता है, कभी माखन मांगता है, कभी मिश्री मांगता है, कभी दुल्हनिया मांगता है। मैंने इसे बहुत शांत कराया, मान ही रहा था। लाला को मैंने चुप कराया, जैसे तैसे सोया है, जोर से बोलोगे ना तो लाला जग जाएगा। क्या बात करती हो मैया, मैं आपके लाला को मथुरा में छोड़ करके आया हूँ। वो मथुरा में है, वृंदावन में नहीं है। नहीं नहीं, मेरा लाला मुझे छोड़कर कभी जा ही नहीं सकता है।
मेरा लाला, ये मेरा विश्वास बोल रहा है, मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके कभी नहीं जा सकता है। भक्त का विश्वास कैसा, बोले पूरी दुनिया साथ छोड़ सकती है पर मेरे भगवान कभी साथ नहीं छोड़ सकते। पूरी दुनिया छोड़ करके जा सकती है पर ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ सकते। वो भक्तों के पीछे परछाई की तरह चलते, मेरा कृष्ण मुझे कैसे छोड़ सकता है। भैया ने उद्धव जी का हाथ पकड़ा, लेकर के आई पालने के पास। देखो ना, मेरा कान्हा इसे पालने में सो रहा है, मेरा कान्हा इसे पालने में सो रहा है। तो जैसे पालने में हाथ लगाया, सुना पालना देख करके भैया धड़ाम से भूमि पे गिर गए। भगवान श्री कृष्ण आज मैया को वास्तव में आभास हुआ, प्रभु छोड़ करके चले गए। अब तक मैया प्रभु में जी रही थी, वो लाला मेरे साथ है, वो कृष्ण मेरे साथ है, लेकिन आज उद्धव जी ने आकर के मैया श्री यशोदा का भ्रम तोड़ दिया। आज जितना दुख भगवान मैया को छोड़ करके गए थे, उस दिन जितना कष्ट नहीं हुआ था उतना कष्ट आज मैया ने जब पालने को सुना देखा तब हुआ। भ्रम टूट गया, लाला मुझे छोड़ के चला गया। उद्धव जी मैया के पास बैठ गए। मैया आज नीचे धरती पे बैठ गई। क्या बताऊं, मेरा